हाय फ्रेंड्स, आपकी यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो है पार्ट 3 है आज आपके सामने पेश होगा। तो हमें हमें विश्वास ज़रूर है आपके ऊपर कि आप जो है 2 वीडियो आपने देखा होगा, मज़ेदार भी लगा होगा। चलिए अगले वीडियो पर हम चलते हैं और लाइक शेयर करना वो आपका काम है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा ज़रूर करेंगे लाइक शेयर, अन्यथा छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। कह रहा है कि 500 रुपये का 4 वर्ष 500 रुपये का 4 वर्ष का 6.25 वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 रुपये का 5% की वार्षिक दर से एक नियमित समय के लिए साधारण ब्याज ब्याज बराबर है, तो वह समय अवधि हमसे पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। इस तरह के जब भी सवाल रहेंगे तो आपको मैं बता दिया हूँ कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 के वाले फार्मूला पर यह बन जाएगा। ठीक है, बस उसी फार्मूले पर आपको क्या करना है, बना देना है और वो आपका आंसर भी आ जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि जैसे कहा गया मैं वही काम कर देता हूँ। बोला कि 500 रुपया है, 4 वर्ष के लिए लगाया गया है और 6.25 इसका रेट है गुने 100 बराबर। अब कहा कि इसका जो ब्याज आएगा ना, ब्याज इसका जो आएगा वो 400 रुपये का जो मूलधन होगा ना, 400 5% दर दिया है कि जो समय होगा इसका ब्याज और इसका ब्याज दोनों ब्याज बराबर है, यानी कि फर्स्ट का ब्याज बराबर सेकंड का ब्याज, दोनों का क्या ब्याज होगा? बराबर होगा। ब्याज क्या होगा? बराबर। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट का ब्याज और सेकंड का ब्याज दोनों का ब्याज बराबर होगा। गुना हमसे टाइम पूछ रहा है, यानी कि यहाँ एक मान लेते हैं, यानी हमसे समय पूछ रहा है तो हम टाइम टी लिख देंगे बटा समय लिख, मतलब 100 कर लेंगे। अब चीज़ों को हम समझेंगे कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, कैसे आएगा। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं कि आखिर इसका ब्याज कितना आएगा, जो कि हमें भी वहाँ लाना होगा चीज़ें बटा। चलिए हम देखते हैं कैसे बनाएंगे, इसे हम ध्यान से देखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और कैंसिल होने रहा है। यस, 25 यहाँ से मैंने हटा दिया है, इसको पॉइंट पे 0 नीचे ले रहा है। 25 पचे होता है 125, 25 चौका 100, इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 125 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप अगर सीधे समझिए तो आप समझिए आपका काम हो गया, अन्यथा आप नहीं समझते हैं तो कैलकुलेशन में आपका प्रॉब्लम है। कैलकुलेशन अगर आप करने समझ गए तो काम आपका हो गया, और कैलकुलेशन करने नहीं समझे तो काम आपका नहीं हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से यहाँ भी काटेंगे, यहाँ से यहाँ काटेंगे। हमको कितना चाहिए? 125 लाना है। समय कितना रख दे कि ब्याज हमारा जो है ना 125 आ जाएगा। यही चीज को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसे आप गौर से समझिएगा। तो क्या मैं ऐसा कुछ काम कर दे जिससे कि यहाँ, अगर मैं यहाँ पे टी के जगह पर 25/4 रख दूँ तो इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 25 से गुना हो जाएगा तो 125 आ जाएगा। तो जी इसे कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 125। यानी कि समय बराबर मैंने क्या रखा? समय बराबर मैंने रखा 25/4 वर्ष। ये हो गया क्या है मेरा आंसर। चीजें यहाँ तक समझ में आ गई होगी जरूर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये चीज मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। समझ गया? तो चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आप देखिए, इसको आप दूसरे भी तरीका से बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। देखिए, जब इस तरह का प्रश्न रहा है ना तो मैं आपको दोनों मेथड से मैं बता देता हूँ, दोनों मेथड से बता देता हूँ। लेकिन मैं पहले एक चीज और कर देता हूँ। मैं दोनों मेथड से बताने से ज़्यादा बेहतर हमको है कि अगर आप कल वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं फर्स्ट में, तो फर्स्ट में मैंने इस तरह के क्वेश्चन पे जिक्र किया था, वहाँ भी बताया था। तो आप वही वहाँ से देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगी। क्योंकि मेरे पास मेरा जो है
टाइम मेरे पास है जरूर, लेकिन यूट्यूब का टाइम नहीं है, यानी वो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। चलिए, तो हम इसको जो है, हमसे जो कहा ना मूलधन का क्या बोला, 4/2/5 है। क्या बोला, मूलधन का 2/5। चीज़ें को समझिएगा, याद रखिएगा, कभी भी मूलधन बड़ा होता है और ब्याज क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे जब इस तरह का प्रश्न देना, तो आप कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ें को मत लगाइए। मेरा मतलब मानना, मेरा मतलब आपके लिए सजेशन ये है कि आप कोई दूसरा नियम का फॉलो नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पे, तो ये देखिए, इसको आप कह दिए, जो छोटा रहेगा उसका ब्याज मान लीजिएगा, और जो बड़ा रहेगा उसको क्या मान लीजिएगा, मूलधन। मैंने अगले दिन, कल यानी मैंने भी बताया था, यही सिस्टम को बताया था, ठीक है। अब क्या है, ब्याज मालूम है, मूलधन मालूम है, तो अब क्या करेंगे, अब आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है 5 गुने समय कितना है 100। समय मेरे पास नहीं दिया तो मैं 1 मान लूंगा, 1 वर्ष के लिए मान लूंगा, चीजें वही हो जाएगी। समझ में आ गया, क्योंकि प्रति वर्ष दिया लिखा है, प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में, ठीक है। समय मेरे पास 10 वर्ष दिया है, इसलिए मैं 10 वर्ष का ही यूज करूंगा। टाइम मेरे पास था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अब हम बना सकते हैं, देखिए कैसे, ये 0 0, इसे काट दीजिएगा, अब इसको काट दीजिएगा, तो 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 4। तो हम हमसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है उसको हम समझ लेंगे। तो हमसे पूछ रहा था कि वार्षिक दर क्या होगी, तो दर मेरे पास क्या आया 4%। ये क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। आप कोई भी नियम का फॉलो कीजिए, इसी तरह से बनेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप इस रूल को, इस तरह के क्वेश्चन को इसी नियम से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी आप स्क्रीन, आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, उसे ध्यान से पढ़िएगा। बाबू, जब तक के जो है खोपड़ी को चार्ज नहीं रखिएगा ना, तब तक काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। पसीना बहुत चल रहा है, देख लीजिए। नहीं अभी चलेगा तब वो झूठ बोलिए, चल रहा है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, वो क्वेश्चन है, उसे ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 8 एक व्यक्ति 3 किस्म में क्रमशः 6 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष, ठीक है, के लिए धन को लगा देता है, जिसमें साधारण ब्याज की दर, इसका 10% दिया है इसके सामने, इसका 12% दिया है, और इसका 15% दिया है, ठीक है। किस्म की समाप्ति पर उन्हें बराबर बराबर ब्याज मिलता है। अब देखिएगा, इस सभी का ब्याज क्या है, बराबर है, बराबर है, क्या है, ब्याज। सभी के लिए क्या है, ब्याज बराबर है भाई। चलिए, यहाँ तो एगो आराम मिला, बराबर है। किस्म में लगे पूंजी का अनुपात आप बताइए, हमसे पूंजी का अनुपात पूछ रहा है। चीजों को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सपोर्ट में समझिए। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, चीजों को समझिए। आखिर हमसे पूंजी का अनुपात पूछा है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अब सबका बराबर ब्याज कर देता हूँ। तो मूलधन मान लेते हैं कि 100 रुपया है, इसके लिए समय मेरे पास दिया है और दर भी दिया है, समय दिया था, दर दिया था, मूलधन मैंने 100 रुपया मान लिया। इससे कैंसिल हो गया, तो मेरा इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 180, खोपड़ी में अटक गया होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है। ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड का मैं फॉलो कर लिया, अब सेकेंड का फॉलो करता हूँ। सेकेंड में 10 वर्ष 100, सॉरी 10 गुने 12 गुने, ठीक है, गुने यहाँ भी लगा दीजिए, बटा 100 कर दीजिए। अब बराबर हमको 180 रुपये चाहिए, काहे कि ब्याज कहा है, ये क्या है, ब्याज है, और ब्याज कह रहा है कि सब बराबरे है। तो हमको यहाँ कितना चाहिए, अब यहाँ 180 आना चाहिए, इतना मौजूद है, तो मूलधन कितना रख दे कि 180 आ जाएगा। तो मूलधन अगर हम 150 रुपया रख देते हैं, तो ये 0 0 0 0 कैंसिल, तो 15 गुने बराबर 180 आता है, ये भी करता है, क्योंकि यहाँ भी आया था। ओके, मजा आ रहा है ना, जोश। नेक्स्ट अगला जो है, अगला नंबर सेकेंड, फर्स्ट है, मतलब कि अंतिम है, 6 गुने 10 बटे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, गुने, अब यहाँ कितना रख दे कि 180 आ जाए, क्योंकि ब्याज बराबर है। तो यहाँ आप 300 रुपया रख देंगे, तो E0 से 0, E0 से E0 कैंसिल, 76 या 18 गुने 10 बराबर 180। समझ गए, देखिए क्या मजा है क्वेश्चन में, फीलिंग के साथ बनाइए, उसके बाद देखिए।
बहुत मजा आएगा। समझ गए। अब इसका हमसे अनुपात पूछ रहा है, क्या के पूंजी का अनुपात पूछ रहा है, तो बस बना दीजिए। पहले कौन है, फर्स्ट वाला ही, तो लिखेंगे इसका कितना पूंजी था 300, अगला के पूंजी 150, अगला के पूंजी 100, 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से काटेगा, कट जाएगा, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यही हमारा पूंजी का अनुपात यानी कि हमारा आंसर आ गया। हमें उम्मीद है सर जी आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आया होगा। मैं फीलिंग के साथ आपको बता दिया, अपने कॉपी में आप छाप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आप नहीं उतार पाए हो, चाहे जो मैं बताया नहीं बना पाया, तो आप स्टॉप करके वीडियो को देख करिए, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ए 800 रुपए का साधारण ब्याज 12% दर पर उधार लेता है, और फिर कह रहा है कि बी जो है 910 रुपए का साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक दर पर उधार लेता है। दोनों अलग अलग किस्त, एगो 800 पर निकालता है और दर लगाता है 12%, एगो है 900 पर 910 पर लगाता है, इसका दर कितना है भैया, तो इसका दर 10% पर है। ठीक है, तो करता है तो दर उधार लेता है। कितने वर्षों में दोनों का ऋण सामान्य हो जाएगा, यानी जितना भी जो कर्जा लिया ना, वो कितने साल के बाद दोनों बराबर हो जाएगा। यानी ऋण का मतलब क्या हुआ, मूलधन प्लस ब्याज सब बराबर हो जाएगा, यही पूछ रहा है। इसका आसान सा तरीका देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसे। क्या यहाँ गुने 100 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी गुने 100 करेंगे। समय जो है दर दोनों का दिया है, हमसे पूछ रहा है कितने साल के बाद दोनों का सामान्य हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से बनाने जा रहा हूँ, उसे गौर से आप देखिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ के बाद आपको सॉल्यूशन कर देना है। अब सॉल्यूशन कैसे करना है उस चीज को समझिए। अब यह क्या गुने एक्स, यानी हमें समय चाहिए, यहाँ भी हमें समय ही चाहिए, और बराबर दोनों का मूलधन समान ही है। ठीक है, देखिए तो इसके ये जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा क्या आएगा, ब्याज। इसका कैलकुलेशन क्या करेंगे तो क्या आएगा, ब्याज। तो अभी तो मैंने बोला कि ऋण समान हो जाएंगे दोनों का, यानी कि मूलधन प्लस मैंने ब्याज बोला था कि दोनों का समान हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 800 इसमें जोड़ना पड़ेगा। मूलधन हो गया, अब प्लस ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन टोटल हो जाएगा। यहाँ भी वही काम करेंगे, 910 जोड़ देंगे। अब इसे जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो हमारा जो है आंसर यहाँ हमारे सामने निकल कर आएगा। देखिए 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 0 से 0, ये भी 0 से 0 कैंसिल होगा। तो देखिए 800 प्लस 12 8 96 एक्स बराबर, यहाँ करिएगा तो 910 प्लस 91 एक्स, यहाँ तक समझ गए। इसमें से इसको आप घटाइएगा तो 910 माइनस 800 बराबर कितना आ जाएगा, 110। अब अगला जब सॉल्यूशन कीजिएगा 96 माइनस 91 एक्स, दोनों में एक्स ही लगा देंगे तो करिएगा तो आपको 5x आ जाएगा। तो अब देखिए 5x बराबर कितना आएगा, 110। तो काटिए, कितना आया, 22 वर्ष। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, यानी कि 22 साल के बाद दोनों का धन बराबर हो जाएगा। क्लियर, एकदम लॉलीपॉप ललन टॉप, समझ में आया। अब की बार वर्दी हमारे अभियान में स्वागत है। चलिए देख लीजिए, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया जाता है वही काम कर दिया। ठीक है, यहाँ बराबर का साइन होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन है कि किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, कितने वर्ष के बाद मूलधन बराबर हो जाएगा, यही सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए मैं समझता हूं कि मान लेते हैं कि माना कि मूलधन 100 रुपया है। चलिए 100 रुपया मूलधन मान लिए, मेरे पास समय दिया है, ठीक है, और मेरे पास दर नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, लीजिए 100। अब ये मेरे लिए वो आराम सा काम यही कर दिया, कहा कि मूलधन का 30% के बराबर है ब्याज। चलिए बहुत बढ़िया किया। तो मूलधन मैंने कितना माना, 100, और इसका 30% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 रुपया। यानी कि हमें 30 रुपया इतना बराबर ब्याज आ जाएगा, 30 रुपया। समझ में आया जी।
आपको बहुत बढ़िया समझ में आया। तो अब इसे काट देते हैं, तो कितना से गुना कर देंगे कि भाई 30 आ जाएगा। एकदम समझने सी बात है। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे लगा दीजिए। तो 6x बराबर कितना आ गया 30, काट दीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 प्रतिशत। कोई दुख तकलीफ नहीं, एकदम चिप के एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। समझ गए? यहाँ तक तो आप समझ गए। कितने वर्ष के बाद मूलधन बराबर हो जाएगा। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए कितने वर्ष के बाद मूलधन जो है बराबर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं है। देखिए अब कह रहा है ना कि आपसे जो क्वेश्चन का है कितने वर्ष में यह मूलधन के बराबर हो जाएगा, यह जो है ना मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि यही चीजवा जो है ना अब मूलधन बन जाएगा, अब बराबर हो जाएगा पूछ रहा है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जब आप इस तरह का सवाल आपसे पूछे ना तो आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे 30 गुने 5 गुने अब कितने साल में बराबर आपसे पूछ रहा है, तो बटा 100 कर लेंगे। ठीक है, इजिकल टू अब जो क्या करेंगे, अब उसे ध्यान से आप पढ़िए। करेंगे क्या, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि इसके बराबर कितना होता है 30 होता है, यही आपसे बोला है और कुछ भी नहीं कहा है। यही ना कहा, करिए इसको कीजिएगा 30 गुने 5, इसे ही गया कैंसिल, इसे ही गया कैंसिल 20, यानी कि 20 वर्ष में जो है क्या हो जाएगा, आंसर आ गया मेरा 20 वर्ष। क्या आया 20 वर्ष में वो खुद का दुगना हो जाएगा। यही बोला था, यानी कि ये मूलधन है, मूलधन के बराबर खुद हो जाएगा, दुगना नहीं होगा, मूलधन के बराबर। तो मैं इतना बराबर इतना ही मान लिया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा जरूर। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। नहीं समझ में आया होगा कमेंट में आप बताइए कि हमें समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने का ब्याज, इसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने का ब्याज 32.50 रुपये अधिक है, तो वह धन क्या है। आप हमसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चीजें समझ गए होंगे। तो अब कुछ नहीं करना है, देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ इसे क्या करेंगे। 7 दूनी 14, 1 15, 15 बटा कितना आया 2 आया। ठीक है, गुने 15/12। गुना क्यों किया कि मूलधन गुने समय गुने दर साथे होता है, इसलिए उसी सिस्टम पे इसको बना दिया। ठीक है, ये बराबर। अब माइनस क्यों लगाया ये भी मैं बता दे। कहा लास्ट में क्वेश्चन बोला था कि 32.50 रुपए अधिक धन कि वह किस धन क्या है, अधिक है। अधिक के जब बात कर दिया तो कम बेसी होगा दर में, इसीलिए ऐसा बोला है। अगला है 12 दूनी 24, 25/2 गुने 8/12। 12 से क्यों किया, क्योंकि महीना दिया है और 12 से भाग देंगे तो साल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो दर दिया है वो प्रति वार्षिक दर होता है। अब यहाँ से जो होने लायक है उसे कर दीजिए। इसको डायरेक्ट गुना करेंगे तो 225/24 आ जाएगा, माइनस इसको गुना करेंगे 25 अठे 200 होता है, 200/24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को घटाइएगा तब 25 बटा कितना आ जाएगा 24। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना बराबर कितना दिया है, इतना का रिजल्ट इतना दिया है, इतना ही अधिक न है, घटा दिए इतना ही अधिक है, तो इतना बराबर का रिजल्ट 32.50, तो 100 का वाट। एकदम को खूबसूरती के साथ आप बना सकते हैं। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट कैसे करेंगे देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा एंड करता हूँ। 3250 गुने 100, ये दोनों गुना हो जाता है, फिर यहाँ वाला लास्ट के साथ गुना हो जाता है इसके साथ। ठीक है, ये इसके साथ गुना होगा। ठीक है, बटा अब देखिए 25/24 लिखेंगे, 25/24 लिखेंगे तो 24 इसके साथ गुना हो जाएगा। चीजें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 32 यहाँ पॉइंट था तो मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, यानी कि नीचे हमको करना पड़ेगा। ये गया बोरा में, कट गया, इसे काटिएगा तो 130 बार में 130 गुने इतना कर दीजिएगा तो 3120 रुपया के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3120 रुपया क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, वह मूलधन प्राप्त हो जाएगा। चीजें समझ में आ गए, एकदम झकास समझ में आया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। समझ गए? तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर कुछ इस तरह।
चलिए अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक और 12.5% वार्षिक दर कर दिए जाते हैं। 10 से 12.5 यानी कि अढ़ाई 1.12। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1250 रुपये की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब 10 से 12.5 कर दिया गया तो उतना ही की वृद्धि हो गया, तो आप समझ गए इसका रिजल्ट ये है। तो 100 का पार्ट एकदम आसान है, अनुपात से देखिए 2 दूना 4 1 5, 5/2, ये दोनों गुना हो जाएगा। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये दोनों गुना हो जाएगा। तो 1250 गुने 100 बटा इसको ले लाइए नीचे, यह 2 से ऊपर गुना होगा, 5 से नीचे। अब करना क्या है, आपको जो करना है वही कर देते हैं। इससे इसको काट दीजिएगा, का बार में 25 बार में शायद कटेगा का, 5 दूनी 10 50 25, ठीक, इतना बार में ये कट जाएगा। समझ गए। तो आपसे पूछ रहा है इस धन में, ओ सॉरी, इस व्यक्ति ने कितना धन उधार लिया था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, 25 दूना 50, 50 पर एक गाँव 0 और 2 गाँव 0, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चीजें समझ में आ गया होगा, एकदम जोरदार आया होगा। इतना का रिजल्ट इतना ही कहा था, 100 का वाट डायरेक्ट आंसर मैंने निकाल दिया। देख लीजिए इसे गौर से। आपका मुझसे एक शिकायत भी होगा, हमें जान रहे हैं, जानते हैं क्या, यही होगा कि अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, यही शिकायत है। साधारण ब्याज की एक निवेश दर में 6000 रुपये का 4 वर्ष के बाद मिश्र धन 7200 रुपया हो जाता है। लीजिए 6000 था, 4 बरस में 7200 हो गया, यानी कि कितना 1200 रुपया बढ़ गया, लेकिन 4 बरस में बढ़ा तो भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया, 300। 1 वर्ष का आ गया ब्याज, क्या आ गया, ये 1 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया 300। ठीक है, तो अब यहाँ से हम दर ज्ञात कर लेते हैं। तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है 6000, समय कितना हम लिए थे 1 साल में, 1 ही साल का तब ब्याज लिए है इसलिए 1 लगा देंगे। कट कैंसिल कीजिए, 3 0, 1 2 और 1 3 0, कटने लायक है जी, काट दीजिए 2 बार में, इससे ही कटेगा जी हाँ 5 बार में, यानी कि 5% आ गया। चलिए क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। यदि ब्याज की दर में पहले से 1.5 यानी कि 1.5 गुना हो जाए तो इसका मूलधन 5 वर्ष के बाद मिश्रधन, 5 वर्ष के बाद मूलधन जो है मिश्रधन के रूप में कितना मिलेगा टोटल। ठीक है, तो देखिए इतना था, अब इसमें कह रहा है कि 1.5 से गुना कर दीजिए, तो 15 पचे 75 यानी कि 7.5। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मूलधन अब कह रहे हैं मिश्रधन निकाल के बताओ भाई, उसी मूलधन पर, मूलधन इतना है, दर कितना है 7.5 है, 7.5 है, अब समय कितना है 5 बरस, लगा दीजिए, काट कूट कर दीजिए, कैंसिल हो गया, यहाँ इसको हटा दीजिए तो यहाँ 10, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 15 पचे 75, 75 सॉरी 15 दूनी 15, 5 छक्का 30 हुआ, 30 गुने करेंगे 7.5 यानी कि 75 गुने 30 करेंगे तो 7 पचे 5 15 17 21 1 22, 2250 आया। कितना आया 2250 मेरा ब्याज आ गया। अब मूलधन मेरे पास कितना दिया था 6000 प्लस 2250 गुना कर देंगे तो 8250। ये क्या है भैया, ये मिश्र धन है, मिश्र धन। तो ये मेरा आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर। चीजें यहाँ तक समझ में आया होगा, जोरदार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हमें उम्मीद जरूर है। चलिए अगला क्वेश्चन है अभी आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे ध्यान से फिर समझिएगा। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% से 10% होने पर एक व्यक्ति को 55 पॉइंट कुछ का हानि हो जाता है, 5550 का हानि हो जाता है, हानि हो जाती है। उस धन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ना 11.5 था तो वो 10 पॉइंट कुछ हो गया, यानी कि 1.5, यानी 1.5 का वैल्यू इतना है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। हमें चीज़ें बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब इसे आप गुना कर देंगे तो 5.50 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, पॉइंट यहाँ से हटा दिया तो नीचे आ गया। ठीक है, और इससे 15 यानी कि फिर यहाँ से हटा दिया एगो पॉइंट तो ऊपर में चला गया। ठीक है, 1 2, ठीक है, जो भी होना था हो गया। अब इसे काटेंगे, हम लोग काटना शुरू करते हैं। 5 से काटिएगा 3 बार में कट जाएगा, 5 से इसको काटिएगा 1 1 1 0, 5 से इसको काटिएगा तो 3 तिहाई 9,
321, यानी कि आपका 3700 रुपये क्या हो जाएगा, धन मिल जाएगा। यानी कि हमारा 3700 रुपये आंसर आ गया। हमें उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा, जरूर आया होगा, इसमें कोई शक की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी अगला क्वेश्चन और अभी स्क्रीन बोर्ड पर है। क्वेश्चन है कि एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 8 से 7.1/7 8 से जो है वो क्या हो गया, 7.3/4 होने पर प्रतिशत होने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 61.50 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लीजिए 8 था तो कम हो गया। तो अभी दोनों में घटाने के लिए मैं एक साधारण सा उपाय बता देता हूँ। उपरला में से निचला में से उपरला घटा दीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 का रिजल्ट इतना है, तो 100 का रिजल्ट वाट हो जाएगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चीजें आपको समझ में आ गई, बस इसका तुरंत आंसर आ जाएगा 100%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। क्वेश्चन क्या है उसे ध्यान से पढ़िएगा। साधारण ब्याज की एक दर पर 600 रुपए का 4 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपया। ये लीजिए, उधर 6000 था तो यहाँ 7200 कर दिया, अब कम कर दिया है। ठीक है, तो कर दिया तो आपको कुछ नहीं करना है। 720 600 से कितना हो गया, 720 रुपया, यानी कि 120 रुपया हुआ 4 साल में होगा। क्या साल में, 4 साल में। तो 1 वर्ष का निकाल देंगे हम ब्याज। 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना आया, ब्याज 1 वर्ष का निकल के आया 30 रुपया। तो अब यहाँ से हम दर ज्ञात कर लेते हैं। ब्याज गुने 100, मेरे पास मूलधन मौजूद है, कितना है मूलधन 600। समय कितना लिए हम, 1 साल का निकाले हैं, 1 साल का यूज भी किए हैं ब्याज, इसलिए 1 साल का लेंगे। इससे गया, इससे ये गया, ये भी गया, इससे कटेगा जी, कटेगा, इससे कटेगा जस 2 बार में, सॉरी 5, यहाँ 2 था, यहाँ से कटा तो 5 बार, 5% मेरा दर बन के आ गया। अब कह रहा है यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दो भाई, 2%, यानी कि 2% की वृद्धि करेंगे तो 7% आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि मिश्रधन तब बताओ उसी मूलधन पर, तो 600 रुपये मूलधन ले लेंगे और मिश्रधन 7 हो जाएगा, दर 7 हो जाएगा। और समय कितना था, समय 4 था, वही समय पे बात कर रहा है। इसे गया, ये भी कैंसिल हुआ। तो हम करेंगे 7 छक 42 गुने 4 कीजिएगा तो 8 168 रुपया और 600 रुपया जोड़ देंगे तो हो जाएगा 768 रुपया। ये क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया कितना, 768। तो आप जो है समझ गए होंगे यहाँ तक, बहुत ही जोरदार समझ में आया होगा। साधारण ब्याज पढ़ने में मजा भी आया होगा। कुछ जान नहीं है लेकिन बेसिक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, और डेली उसमें प्रैक्टिस करेंगे तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।